ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीक्वेंस से पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने को करने की पैराग्राफ ग्रुप के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सीखने को करने की दोनों पढ़ना सीखना करते हैं। तो आइए आज हम लोग मेलिंग टैब चालू करते हैं, क्योंकि हम लोग रेफरेंस टैब तक डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो मेलिंग टैब में क्या आपको मिलेगा? मेलिंग टैब में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन मेलिंग टैब मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब में से एक है भी, है ना, क्योंकि इसमें मेल मर जाता है। और मेल मर जाने के लिए याद रखिएगा कि आपको पहले एक्सेल पे हम एक वीडियो बनाए थे बेसिक वाला, रिजल्ट वाला, वो आपको जरूर बना देना है। बिना उसके बनाए आप मेल मर्ज एक्सेल के थ्रू यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार बना लीजिएगा और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो होप सो आप क्रिएट ग्रुप को जान देख रहे होगे, और क्रिएट ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एनवलप का, है ना। तो एनवलप पे क्लिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, आप लोग का पेज नॉर्मल है और हम बस एनवलप पे सिंपल क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग एनवलप पे क्लिक करेंगे, देखिएगा आपके कंप्यूटर में नीचे देखिएगा, आप लोग डिलीवरी एड्रेस मत देखिएगा, आप लोग रिटर्न एड्रेस में देखेंगे तो फ्रॉम डाटा स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर खोजा बाजार वाराणसी आपको लिखा हुआ दिखाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ दिखा है रिटर्न एड्रेस में, तो आप टाइप कर लीजिए अपना एड्रेस या फ्रॉम का एड्रेस जहाँ रिटर्न आएगा लेटर, एनवलप। और ये याद रखिए, मेलिंग टैब यूज़ होता है मेल ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। मेलिंग टैब में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि रिपीटेटिव टास्क को, यानी कि एक से ज़्यादा बार जो टास्क रिपीट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग जो एक पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं एनवलप, एनवलप में जो यहाँ पे हम लोग डिलीवरी एड्रेस भरेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग डिलीवरी एड्रेस जो भर देते हैं वो भर देते हैं 2 और कॉमा देते हुए, है ना, यहाँ लिख लेते हैं 2 और कॉमा सेपरेट करते हुए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, या फिर आप टैब भी प्रेस कर सकते हैं, है ना। मतलब टैब प्रेस नहीं करिएगा, टैब का डिस्टेंस दीजिएगा, यानी 5 स्पेस के बराबर, है ना। और यहाँ आप लिख दीजिएगा, मान लीजिए लिख देते हैं हम लोग ADDE सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ लिख लेते हैं सिगरा वाराणसी, है ना। और ये चीज़ लिख दिया बस। अगर आपको ये आपका लेटर मतलब जो एनवलप आप प्रिंटर में रखे हो, अगर इस पे ये है इतना ही, तो आप इतना ही रख दो, या फिर कोई और भी चीज़ डिटेल भरनी है तो इंटर प्रेस करके आप भर सकते हो, है ना। और यहाँ ध्यान दो, तो कुछ आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट या ऑप्शंस में जब आप आ जाओगे, तो यहाँ आपको वो जो साइज़ दिखता है, यानी कि वो जो आप एनवलप निकालने वाले हो उसकी साइज़ कितनी सेट करनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। एनवलप आपको पता है ना, वो लिफाफा जो होता है उसी को बोलते हैं एनवलप, उसी की यहाँ बात हो रही है। उसी एनवलप के ऊपर नाम प्रिंट होने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो जो पोस्टमैन लेके नहीं आता आपके यहाँ कि भैया इनका ड्राइविंग लाइसेंस है, भैया इनका आधार कार्ड है, भैया इनका ये है, भैया इनका वो है, फलाने का ठिकाने का बहुत सारा नाटक रहता है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर ही बताया जा रहा है आपको, तो ध्यान से सीखिए। एनवलप ऑप्शंस में यहाँ देखिए साइज़ आपको बहुत सारे दिखते हैं, और यहाँ उनके फॉन्ट भी दिखते हैं, उनको आप इसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट राइट इंडेंट के अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो, है ना। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसको जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी सेट कर सकते हो, किस तरह का डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट होगा और किस तरीके से रिटर्न एड्रेस का आपका फॉन्ट होगा, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स आप पहले भी देख चुके हो। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, इस डायलॉग बॉक्स जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं, वैसे तो ये ईमेल एड्रेस से खुला हुआ है, लेकिन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का क्या शॉर्टकट होता है? अगर आप पहले से वीडियो देखते हुए आ रहे हो, इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे होगे, तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है। चलो इसको कट कर देते हैं और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। और देन आपको अगर करना होगा तो आप ज़रूर करना, ट्राई करना, और देन आपको पता है क्या करना है, फोटो क्लिक करके इंस्टा पर टैग करना है, ठीक है। जिससे कि हमको भी समझ में आए कि आप मेरे वीडियो देख के पढ़ रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट को ये पेज की साइज़ को उसी साइज़ के अकॉर्डिंग कर देगा जैसे आप वहाँ सेट किए थे। और देन देख सकते हो कि आप कंट्रोल F2 दबा के, कंट्रोल F2 यूज़ फॉर प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से आपका प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, एक एनवलप के साइज़ का, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो और प्रिंट करके मज़े ले सकते हो यार, है कि नहीं। चलो
अब देखो ये तो था एनवलप की कहानी, जबकि क्रिएट वाले ग्रुप के अंदर एक लेबल का भी ऑप्शन आपको शो होता है। तो ये जो लेबल वाला ऑप्शन है ये किस लिए यूज़ होता है? लेबल जैसे मान लो कि तुम लोग छोटा छोटा जो प्रोडक्ट का डिटेल लिखते हो, जैसे मान लो कहीं साड़ी बन रही है, या मान लो कहीं पे कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई टॉय मैन्युफैक्चरर हो रहा है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड है और उसके ऊपर आपको लेबल चिपकाना है कि ये इस सीरियल नंबर का है, वो उस सीरियल नंबर का है ना। तो आप लेबल को यहाँ एक साथ एक ही बार में डिज़ाइन कर सकते हो, अलग अलग लेबल। जैसे हम जो एग्जांपल आपको दिखाते हैं, वो एग्जांपल दिखाते हैं आपको, हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर ले रहे हैं पहले हम, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि स्कूल का जो लेबल हम लोग बना खरीदते हैं बाहर से, है ना, जिसपे बैटमैन, सुपरमैन, मोटू पतलू ये सब बने होते हैं। तो कुछ उस टाइप का लोगो या फिर कह सकते हो कि लेबल हम लोग बना के आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आप लेबल का यूज़ और किन किन कामों में कर सकते हो। देखो एक जनरल है, वो फिक्स नहीं है कि वो उसी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, आप दिमाग चला के उसको अलग अलग सिनेरियो में यूज़ कर सकते हो, अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो, अलग अलग माहौल में उसको यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लेबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो पहले ओपन हुआ था, पर ये देखो अंदर दो टैब्स हैं, डायलॉग बॉक्स टैब, जो कि एक एनवलप्स है और एक लेबल थे। तो हम लोग एनवलप पे काम कर लिए, एनवलप के ऑप्शन देखे, लेकिन बगल में लेबल के भी ऑप्शन है। तो लेबल के ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग? लेबल के ऑप्शन में हम लोग यहाँ देखो एड्रेस लिखा हुआ है खाली, बाकी कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपना एड्रेस में जो कॉलम है उसमें हम लोग एक लेबल का डाटा भर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस लेबल का सेटिंग कर लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ नीचे आना तो आपको दिखेगा ऑप्शंस। आप जब ऑप्शंस पे एक सिंगल क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ, अगर यहाँ पे प्रीसेट्स पहले से ही बने होंगे, कोई बच्चे अगर बनाए होंगे या फिर आपके सिस्टम में कोई और काम करता होगा तो उसने बनाया होगा। तो अगर बना हुआ तो ठीक है, उसी को लेते हुए काम चलिएगा, या फिर अपने कलीग से या अपने बॉस से पूछिएगा कि उनको किस तरीके का कस्टमाइज साइज़ चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को नया लेवल बनाना सीखना है। मान लीजिए किसी ने बोला कि इस साइज़ का बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो देखो न्यू लेवल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और जब तक आप इस पर सेट नहीं करते, ओके प्रेस नहीं करते, तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाओगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे साइड मार्जिन लिखा है, यहाँ एक एक चीज़ के बारे में लेबल किया गया है कि ये जो देखो, ये जो अंडर का वाइट सरफेस दिख रहा है यही मेन है, इसी को आपको ध्यान देना है, यहीं पे आपकी छपाई होगी। मतलब जो भी आप वहाँ पीछे इस वाले में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, पेज पे इतने ही एरिया में वो छपेगा। ये जो है ये आपका गैप है, यानी कि एक दूसरे लेबल जो यहाँ पर है उसके नीचे जो लेबल यहाँ आ रहा है, ऐसे हर आपके पूरे पेज पे निकलता है ना। तो पूरे पेज पे जब ये निकलता है तो इसमें जो मार्जिन है, टॉप की मार्जिन, जो पिच है, वो सारी यहाँ सेट की जाती है। इसका नाम भी आप यहाँ से दे सकते हो। फिलहाल के लिए हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं और नाम कर दे रहे हैं यूट्यूब YT, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टॉप मार्जिन में, देखो यहाँ पे जो टॉप मार्जिन है उसको करके 0 कर देते हैं, साइड मार्जिन को भी 0 कर देते हैं, वर्टिकल पिच को भी 0 कर देते हैं, है ना। वर्टिकल पिच को हम लोग कितनी कर देते हैं, लगभग 0 पे ही सेट कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल पिच को भी हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम करके 0 पे सेट कर देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ओके प्रेस हो गया। ठीक है, इस पर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो वापस ये खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ये हाइट है और ये जो विड्थ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और नंबर अक्रॉस और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये सारा कुछ काम इंच में चल रहा है। याद करो, हमने लेआउट वाले जब टैब आपको पढ़ाए थे, या रेफरेंस याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ एक किसी टैब में लेआउट, शायद लेआउट में ही होगा, लेआउट में ही हमने आपको मेज़रमेंट बताया था कि MS वर्ड में आप कैसे मेज़रमेंट का यूनिट चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो फला फला। तो उसको आप देख के, अगर देख के आते हो कर लेना, नहीं तो फिर जाओ और देखो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भैया ये जो है नंबर अक्रॉस और नंबर डाउन, इनका क्या यूज़ है। तो ये जो नंबर अक्रॉस हैं और ये जो नंबर डाउन है, ये डिसाइड करते हैं कि कितना विड्थ में एक एक करके आएगा और कितना नीचे की तरफ हाइट में कितना आएगा। अगर आपका पेज की हाइट 11 इंच है
तो सोचो, अगर एक लेबल की हाइट अगर एक लेबल की हाइट 1 इंच है, अगर एक लेबल की हाइट 1 इंच है, तो सोचो कितना अट पाएगा एक पेज पे। हाइट 11 है तो 11 अट पाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे लेबल की विड्थ अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 2, तो सोचो जो आपका 8.5 इंच का जो आपका क्या है, विड्थ है पेज का, उसके हिसाब से 2-2 इंच का अगर रखा जाए तो 8 के हिसाब से कितना आटा, 4। तो नंबर अक्रॉस में हमने 4 लिखा है, यानी कि इस साइड 4 ऐसे ऐसे आ जाओ और नीचे की तरफ 10 आ जाओ। 10 की जगह हम 11 कर देते हैं तो पूरा मेरा पेज कवर हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को बनाते हुए ओके प्रेस करेंगे, इस सेटिंग को आप भी कर लो, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और ओके प्रेस कर लो। ओके प्रेस करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर भी इस सेटिंग को अप्लाई करते हुए ओके प्रेस करोगे, तो आपको ये लिखने को बोलेगा कि भैया लिखो क्या चाहिए आपको। आप क्या करो, यहाँ पे नेम लिखो। डायरेक्ट भी आप वो करा के लिख सकते हो, वैसे तो हम यही लिख देते हैं। डॉट लगा रहे हैं हम, ध्यान दो, डॉट जैसे ही लगाते रहोगे ना तो देखना अपने आप ही नीचे आएगा। देखो आया, ठीक है। ये अपने आप नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 इंच जो आप सॉरी 2 इंच का दिए थे ना शायद वेट, तो ये जो आप दिए हो जो आप चौड़ाई दिए हो 2 इंच का, उसको आपको ये कवर कर रहा है। देखो ऐसे बाहर आ जाना, इंटर प्रेस करो, इंटर प्रेस करके नीचे आ जाओ और यहाँ लिखो आप क्लास। क्या लिखो, नेम क्लास। क्लास लिख दिए। क्लास लिखने के बाद आप यहाँ सेक्शन लिख लो। सेक्शन लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दो, गैप दे दो, है ना, थोड़ा क्लास का बड़ा कर देते हैं और ना। हाँ, सेक्शन लिख लिया और सेक्शन लिखने के बाद यहाँ पे लिखो स्कूल। स्कूल कौन सा है भैया बता दो तुम लोग का कमेंट में जल्दी जल्दी, स्कूल कौन सा है। हाँ, तो इस तरीके से आप प्रेस कर लो और फिर उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का नाम या फिर ऊपर नीचे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको लिखना है। मान लो हम लोग इतना ही लिखते हैं और इतना लिखने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, ओके प्रेस कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड भी करा सकते हो, लेकिन याद रखना 1 ही इंच का स्पेस है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करना। अब देखो यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, तो एक नया एम एस वर्ड की फाइल ओपन होगी और उसमें आपका ये देखो लेबल बन के आ जाएगा पूरा पूरा। मतलब ये तो ग्रिड टेबल में ही रहता है, लेकिन इसमें एक जादू आपको दिखाते हैं हम। देखो जैसे हम चाहते हैं कि इसमें पिक्चर अप्लाई हो जाए, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस यहाँ पे आना है इंसर्ट में, और पिक्चर्स में आने के बाद इंसर्ट पे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जो पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं वो पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाला और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप इसकी साइज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो, चेंज कर लो और यहाँ से आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लो या बिहाइंड टेक्स्ट कर लो। बिहाइंड टेक्स्ट ज़रा अच्छा रहेगा। और बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर लो। बोलो अप्लाई कर लिए, ठीक है। ये चीज़ मान लो हमको ये जो हम बनाए हैं, ये जो हम पूरा ये आपको दिख रहा है, इसको आपको सब पे लगाना है, ऐसे ही सेव करना है सारा। तो आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद वापस जाओ मेलिंग टैब में, और मेलिंग टैब में वापस जाने के बाद यहाँ से आओ लेबल में, और लेबल में आने के बाद देन आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। तो देखो ये क्या करेगा, सब पे वही सेम अप्लाई करके दे देगा। और इसको आप प्रिंट करो और बेचो स्टिकर बना बना के सट सट, जैसे कि आपकी इनकम जनरेट हो सके, है कि नहीं। तो ये छोटा सा यूज़ था जो कि मेलिंग टैब का आपको आना चाहिए। और इसी तरीके से स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है, पर उसको अभी हम पढ़ाने से पहले आपको ये बोल दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से पहले तो एक्सेल का जो वीडियो है बेसिक रिजल्ट वाला, वो अपने एक्सेल के फॉर्मेट पे बनाओ, शीट पे बनाओ और उसके बाद से इसको प्रैक्टिस करो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि हम एमएस वर्ड में रिजल्ट कैसे बनाएं, और उसके बाद हमने देखा कि हम एक्सेल में रिजल्ट का डाटा कैसे क्रिएट करें। तो हमने ये दो काम जो किया था वो असल में इसलिए किया था कि हम बहुत सारे लोगों का रिजल्ट एक ही बार में बना पाएं। हमने एक सैंपल तैयार कर लिया किसी एक बच्चे का रिजल्ट और एमएस वर्ड पे, और अब हम एक्सेल में कुछ बच्चों का डाटा लिखे हैं। आप चाहें तो 10 से ज़्यादा बच्चों को डाटा लेके एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का लिया है जिनका डाटा हमने लिखा था, बताया था कैसे एक्सेल पे रिजल्ट बनाते हैं,
MS वर्ड पे कैसे बनाते हैं। अब इन दोनों को बनाने के बाद अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करके एक स्टूडेंट का, जैसे हमने यहाँ रिजल्ट बनाया है MS वर्ड पे, उसी तरीके से अगर आप बहुत सारों का रिजल्ट बनाना चाहते हैं, आप बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका, तो उसके लिए आपको मेल मर्ज यानी कि ऑप्शन का यूज़ करना होता है MS वर्ड के अंदर। तो चलिए MS वर्ड के अंदर मेलिंग टैब के अंदर मेल मर्ज को सीखने की कोशिश करते। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिजल्ट को ओपन कर लेंगे जो आपने बनाया है, देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले रिजल्ट बना लेंगे, एक्सेल में डाटा बना लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करें इस वीडियो से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको, जो डाटा है, जो जो आप वहाँ एक्सेल में क्रिएट किए हैं, यानी कि रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रेगुलर प्राइवेट, एग्ज़ाम टाइप, सर्टिफिकेट नंबर या स्टूडेंट नेम और बाकी बहुत सारे टी फील्ड्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो चाहें तो देख सकते हैं लगभग 30 फील्ड्स हैं, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे एक्सेल में बनाते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अब लिंक कैसे करेंगे MS वर्ड में, वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ मेलिंग टैब के अंदर, और मेलिंग टैब के अंदर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रेगुलर प्राइवेट, एग्जाम टाइप, सर्टिफिकेट नंबर। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर लेंगे, इन सारों को रिमूव कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट सेलेक्ट करके और रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर रहे हैं हम पूरे वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सेलेक्ट कर लीजिएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अब एक एक करके आप चाहें तो लिंक करें, नहीं तो लिंक करने के लिए देखिए मेथड क्या होता है। सिंपल आपको मेलिंग टैब में आना है और मेलिंग टैब में आने के बाद यहाँ से देखिए स्टार्ट मेल मर्ज है, यहाँ से लेटर पे ही रहने दीजिएगा और यहाँ देखिए बगल में लिखा है सेलेक्ट रेसिपेंट्स, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट बना के रखा है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ टाइप भी जाके कर सकते हैं, यहाँ ऐसे करेंगे तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने टाइप करके रखा है तो हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करते हैं और करने के बाद देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि सेलेक्ट डाटा सोर्स का होगा। अब यहाँ से आप जहाँ पर भी अपने फाइल को सेव किए हुए हैं, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिजल्ट डाटा, है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है रिजल्ट डाटा, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद बस आप ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे तो कुछ कनेक्टिविटी आ गई और यहाँ देखिए तो नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, मॉडिफाइड आ गया, क्रिएटेड आ गया, टाइप आ गया, है ना। तो शीट 1 पे क्लिक करिएगा और क्या कर दीजिएगा, ओके। ये देखिए चेक होना चाहिए फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेंट्स कॉलम हेडर, ओके कर दीजिएगा और ओके करने के बाद देखेंगे तो आपका ये जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को एक्टिवेट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो एडिट रेसिपेंट्स लिख दिखा है, यहाँ पे आपके जितने भी लिस्ट होंगे वो सारे देखिए दिखने लगेंगे आपको, देख रहे हैं सारे जो भी हमने एक्सेल में डाटा लिखा था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है, यानी कि वहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा और करने के बाद सिंपली रोल नंबर पे क्लिक करिएगा और यहाँ देखिए राइट एंड इंसर्ट फील्ड जो ग्रुप है उसके अंदर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करिएगा और यहाँ लिखा है रोल नंबर, तो इस रोल नंबर पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा आप एक बार। जैसे ही आप रोल नंबर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ रोल नंबर का एक फील्ड आ गया। अब असल में ये रोल नंबर का फील्ड तो है, पर जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बगल में प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो असल में वो रोल नंबर उस डाटा के हिसाब से पहला यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे यानी नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, देखिए 31, 32, यहाँ ध्यान दीजिए 33 क्या हो रहा है, 34, 35 ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कितने रिकॉर्ड तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का डाटा हमने बनाया था। ठीक है, तो हम पहले पे करते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग सब में भी क्या कर लेते हैं, ऐसे क्लिक करके इंसर्ट करा लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोड भी इंसर्ट करा लेंगे और यहाँ से आप रेगुलर प्राइवेट भी इंसर्ट करा लेंगे, एग्ज़ाम टाइप इंसर्ट करा लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर इंसर्ट करा लेंगे और सेम टू सेम ये जो नाम लिखे हैं इन नाम को भी हटा के हम क्या कर लेंगे, दूसरे दूसरे नाम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए स्टूडेंट नेम इंसर्ट करा लिए, है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे
सन एंड डॉटर ऑफ मिसेस, तो मदर्स नेम इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या इंसर्ट कराएंगे, फादर्स नेम इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, और वही यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है आपका सिंपल डेट ऑफ बर्थ हम लोग इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करा लेंगे। और इंसर्ट कराने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल का नाम है, तो स्कूल का नाम भी हम लोग इंसर्ट करा लेंगे। स्कूल एंड सेंटर नेम यहाँ पे इंसर्ट कैसे करा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हिंदी मार्क्स ये सब, तो ये सब फटाफट इंसर्ट डाल लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हिंदी का देखिए, हम इसीलिए आपको बताए थे ना कि हिंदी का थ्योरी और प्रैक्टिकल सब अलग अलग बनाना है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा अब आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए हिंदी है तो हिंदी का मार्क्स इंसर्ट कराएंगे, हिंदी का प्रैक्टिकल का मार्क्स इंसर्ट कराएंगे, और सेम टू सेम सब में भी ऐसे ही इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, हिंदी का टोटल भी इंसर्ट करा लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे हिंदी का टोटल भी लिखा है, हिंदी का टोटल भी इंसर्ट करा लेंगे, और हिंदी का ग्रेड भी इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे मार्क्स इंसर्ट हो रहे हैं बड़े ही आसानी से, है ना। इस चीज़ को चाहें तो आप भी ऐसे ही फॉलो करके 2-2 मिनट में अपना रिजल्ट बना सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अभी चिंता मत करिएगा, इसके अलाइनमेंट्स का एक साथ सबको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके पहले सबका क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंग्लिश ग्रेड, इंग्लिश टोटल, इंग्लिश ये सब हो गया। और उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे, क्या है, तो India. ठीक है, सिंपल है। अब देखिए सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा एक बार के अंदर, क्योंकि यहाँ देखिए इधर उधर हो गया है काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट, तो लेआउट टैब में आ जाएंगे और सिंपली सबको सेंटर में ऐसे कर लेंगे। ठीक है, या फिर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, और करने के बाद देखिए यहाँ रिजल्ट हमको चाहिए, तो सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए, या फिर नॉर्मल यहाँ पे भी क्लिक करके आप चाहें तो ला सकते हैं। मेलिंग टैब में आएंगे और देखिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है रिजल्ट, बस इस पर क्लिक कर रहे हो, देखिए यहाँ पास या फेल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस लेआउट में आना है, ग्रीन लाइन्स को ऑफ कर देना है। देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका ये मार्क्स बन चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आना है मेलिंग टैब पे, और यहाँ से फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यानी एक एक जो बने हुए हैं डाटा के हिसाब से सारे को ये करके लेके आओ। तो हम बस ओके पे प्रेस करेंगे, कुछ समय लेगा और सारा डाटा को आपके सामने क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ध्यान से, बिल्कुल देखिएगा कि सारा डाटा सारे बच्चों का ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। देखिए, पर बेशक ये आपका जो लेआउट टैब में जो आप, अरे डिज़ाइन टैब में जो आप यहाँ से पेज के अंदर लगाए थे उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए सारों का डाटा क्रिएट हो गया है ना, जैसे अमन गुप्ता, सुमन गुप्ता, दिनेश गुप्ता, है ना। ऐसे देखिए डाटा अलग अलग सबका क्रिएट हुआ, मार्क्स क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ। तो ये देखिए सिंपल मेल मर्ज का जादू है, जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके क्रिएट कर सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।